आपको क्या लगता है कि हमारे जो वो अगर हमारे सेशन में भी आते तो और भी काफी कुछ कृष्ण भगवान के बारे में जानते, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान है ना, 5,000 साल पहले उन्होंने डेटिंग की प्रथा चालू की थी। जो अभी इन लोग 21st सेंचुरी में जो बोले ना हम डेट पे जाते हैं, वो कब से ये प्रथा है जो हमारे कृष्ण भगवान ने ही चालू किया, राइट? डू यू एग्री? इसके बारे में और क्या बोलूं ऑन द लाइटर साइड? यस। सो नाउ रासलीला बोलिए और सब कुछ। तो फिर तो यंगस्टर्स के लिए मैं कितना तुरंत आपको कनेक्ट दिखाया कि 21st सेंचुरी गॉड हुए तो 5,000 साल पहले, लेकिन इनकी बातें, इनकी टीचिंग्स, इनके जो प्रिंसिपल्स और इनका एथिक्स, इनका सब कुछ आज के युग में कैसे यंगस्टर्स के साथ में मैच होता है, राइट? भगवत गीता कब लिखी गई? आज के दिन भी उसका, आज के दिन और आज तक उसका सिग्निफिकेंस और आगे आने वाले हमेशा रहेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जवाहरलाल नेहरू जी पहुंचे थे गांधी जी के पास और उन्होंने पूछा कि वहां देखा उन्होंने कि एक टेबल है, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें, गांधी जी पढ़ते थे, ऑफ कोर्स पढ़ना चाहिए और विद्वान थे, और तो वो बहुत सारी किताबें लगी थी, स्टैक किया हुआ था। लेकिन उसके नीचे में एक नीचे जमीन था, उस पर कुछ आसन बिछा था और छोटी सी चौकी थी, उसके ऊपर ये गीता, श्री गीता रखा हुआ था। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा आपने गीता को नीचे रखा, इतनी सारी पुस्तकों को ऊपर रखा है टेबल के ऊपर। तो क्या जवाब दिया गांधी जी ने? बोला यही तो है, इनके ऊपर ही तो सब बेस है, तो ये बेस है इसीलिए ये नीचे है, राइट? दिस इज द बेस आउट ऑफ विच कम्स एवरीथिंग। सो चलिए, लोग ज्वाइन कर गए हैं अभी और हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, राइट? सो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था दोस्तों, तो उसमें क्या पाया गया था, जैसे कि आप जानते हैं ना कि हम लोग है ना, अगर पोटेंशियल वाइज, इवोल्यूशन उत्क्रांति, एवरीवन नोज दैट, सिंपल लैंग्वेज में। तो उत्क्रांति में हम लोग कौन से लेवल पे आते हैं? कुछ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग जो कॉमन ह्यूमन बीइंग कौन से लेवल पे आते हैं इवोल्यूशन वाइज, जो जो संसार में एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी? यस, कैन एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स? इट्स गोइंग टू बी इंटरेक्टिव वर्कशॉप। हम लोग कॉमन ह्यूमन बीइंग कौन से लेवल पे आते हैं? मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, वैसे मैं बोल रहा हूँ। यस, नंदिता जी ने ट्राई किया, वेरी गुड। पहले हम लोग होमोसेपियंस थे। अच्छा, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पहले क्या आया? यस, अर्पिता इज वेरी नियर बाई। पहले आए हमारे सतयुग, पौधे, पौधे। उसके बाद आया एनिमल्स। उसके बाद कौन आए? हम आए। मनुष्य। तो हम तीसरे लेवल पे आते हैं, राइट? इवोल्यूशन वाइज हम लोग तीसरे लेवल पे आते हैं। सिंपल है ना, इजी? यस। तो तीसरे लेवल पे अर्पिता जी आसपास में है, वो 4th लेवल पे, अलग डायमेंशन में है। उन्होंने एक लेवल ऊपर ट्रांसेंड किया क्योंकि मेडिटेटर है। जरूर हम मान सकते हैं इस बात को। सॉरी खनिज खनिज नहीं, वो खनिज हाँ पदार्थ पहले खनिज था ना पदार्थ। हम लोग का, हाँ इसीलिए वो उस हमने हिसाब से हम लोग फोर्थ लेवल में आते हैं। एक बुक पढ़ी थी आत्मा की यात्रा, उसमें उन्होंने कहा है कि पहले खनिज पदार्थ, पत्थर, ये सब फर्स्ट लेवल, उसके बाद हाँ, प्लांट्स, इसीलिए फिर ये fourth level एनिमल्स, आ है। सकते हैं। फिर बिल्कुल ह्यूमन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिनरल्स को गिन लिया, आई एग्री, वेरी गुड। सो यस। बहुत अच्छी बात है। सो अभी सबको म्यूट करना होगा, रेनू जी को भी, जब चाहे जो चाहे नहीं बोल सकेंगे, हैंड रेस करके बोलना होगा एकदम सिस्टम से, राइट? सर आप म्यूट है। साउंड नहीं आ रही है सर आप म्यूट है। मैं अनम्यूट कर लेता हूं अपने आप को, ठीक है? और तो अभी अगर हम प्राण के हिसाब से देखें, राइट, तो तीसरे लेवल पे जिसमें ऑक्सीजन का लेना देना हो रहा है। तो अभी आप जो है, अर्पिता जी को मैं 4th लेवल पे बोल सकता हूँ, 5th लेवल पे भी बोल सकता हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनका क्या लेवल था? 6th लेवल डायमेंशन पे थे, इवॉल्व थे। जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं वैसे ही हमारे बुद्ध भगवान, बुद्ध मेडिटेटर, ग्रेट मेडिटेटर, और जिन्होंने संसार को मेडिटेशन सिखाया और इतना कुछ छोड़ के गए, 9th लेवल पे थे, 9th लेवल पे। आई एम लिविंग दैट मिनरल पार्ट, वी आर गोइंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये किसका रिसर्च है? ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च किया, राइट? पीपल आर ज्वाइनिंग, लवली, इट इज अ 44 नंबर टिल नाउ। सो अभी
हम क्या कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी का, मैं लोगों को बोलूंगा या तो वीडियो ऑन कर लो और या फिर ऑफ कर दो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं। तो ये ऑन ऑफ जो चल रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है कि डिस्को लाइट हो रहा है किसी का, तो थोड़ा देख लीजिए। हाँ, ऑन करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे जानेंगे, ये तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, तो नई बात नहीं है। तो 9th लेवल पे बुद्ध भगवान का इवोल्यूशन पाया गया कि वो इवॉल्व हो पाए इस संसार में आने के बाद, राइट, फाइन विद दैट। तो उसके हिसाब से हमारा पोटेंशियल पता लगता है। वैसे ही पुराना इतना रिसर्च किया 5000 साल पहले एंड फर्दर बैक, तो श्री राम जी का 12th डायमेंशन में थे, 12th डायमेंशन, राइट। और कौन सबसे हाईएस्ट डायमेंशन में थे? आज जन्माष्टमी है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर क्लास रखा गया है, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर। यस, तो श्री कृष्ण भगवान, ओके। 16th डायमेंशन, ही क्रॉस्ड ऑल द डायमेंशंस, उसके ऊपर कोई डायमेंशन नहीं है, राइट। सो ही वाज सो पावरफुल, लेकिन लोग उन्हें समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वो चमत्कार होता है ना, कुछ जो 16 डायमेंशन में लोग कर रहे हैं, 12 डायमेंशन में कर रहे हैं, तो इट इज लाइक हमें समझ में नहीं आता। जब उनके साथ में हम हैं, जो उनके साथ में जन्म लिए उस टाइम पे, तो नहीं समझ पाए, उन्होंने उनको मायावी समझा, राइट। समथिंग लाइक दैट पीपल यूज्ड टू थिंक ही इज अ मैजिकल पर्सन एंड ऑल दैट स्टफ। सो चलिए, ये बात आपको समझ में। आज की बात मैं ये बताना चाहता हूँ, टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से 5 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आज भी उनके ऊपर रिसर्च कर रही है। सो इतना रिसर्च कर रही है, राइट। सो आज 5 यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है और पढ़ा भी रही है, उनके बारे में टीच भी कर रही है। यूनिवर्सिटी में गीता के ऊपर, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर में पढ़ाई होती है अलग से, वो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। आप लोग बोलेंगे कि ये तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने, उनका रिसर्च है, उन जीसस को भी उन्होंने 12th नंबर पे रखा है राम प्रभु जी के साथ, तो वो जीसस को 16th नंबर पे भी रख सकते थे, राइट, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने 16th पे नहीं रखा। इसका मतलब रिसर्च हम लोग सही मान सकते हैं, राइट, क्योंकि वो उसको भी उन्हें ये मानना पड़ा, कुछ बातें हैं, ठीक है, और हम जानेंगे। तो वक्त के हिसाब से लोग समझ नहीं पाए, बाद में समझे। तो आप लोगों, कितने लोगों को लगता है कि हम सही वक्त पे आए संसार में? ये हम हैंड रेस कर सकते हैं, सही वक्त पे आए कितने लोग, जिनको लगे, सबको हाथ नहीं उठाना है, समय के साथ आए हैं, समय के साथ आए, ठीक है। और कितने लोग को लगता है हम समय के बाद आए हैं, पहले आना चाहिए था? जस्ट ऐसे में हैंड रेज ले रहा हूं, कोई को नहीं लगता है समय के बाद आए, ठीक है, ओके। असीता जी को लग रहा है, गुड। देयर शुड बी पीपल हु शुड, जो लग रहा है वो बोलना चाहिए ना। तो इंटरेक्टिव सेशन है, सुषमा गाडोडिया जी को लग रहा है अलग अलग, तो समय के बाद आए हैं। और कितने लोगों को लग रहा है हम समय से पहले आ चुके हैं? समय से पहले माने अभी बिफोर टाइम। यस, फिजिकल हैंड रेज मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। ओ, यहाँ पे काफी लोग जुड़े हुए, तीसरे नंबर स्क्रीन तक चला गया। आप वीडियो ऑन रख लीजिए तो फिजिकल हैंड रेज में समझ पाएंगे। इंटरेक्टिव वर्कशॉप है, पहले स्क्रीन वाले तो सभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यस 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 यस, समय के साथ, समय के बाद, समय के बाद आए हैं ये समय, राइट। चलिए, चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, हम वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी क्या है, ये महत्वपूर्ण है जानना कि मैंने आपको एक क्वेश्चन क्यों पूछा। ऐसा है जो समय से पहले आता है, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होता है कि नहीं? कृष्ण भगवान समय से पहले आए, बहुत पहले, राइट, एक प्रेरणा देने के लिए, जिसको लेके लोग फॉलो कर सके, राइट, समझ गए? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होता है, लोग उसे उस समय समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका वो लेवल उतना नहीं होता कि वो उनको समझ पाए। कई लोग समझ पाए थे, कृष्ण भगवान ने सबको वार्निंग दिया था, राइट, दुशासन को वार्निंग दिया था, दुर्योधन को वार्निंग दिया था, शिशुपाल को वार्निंग दिया था, 101 भूल करेगा तो फिर वो बोला तू मायावी है, उसको गाली देते गए, तू गवाला है, ये है वो है, सबको रोकते गए, और फिर क्या हुआ आप जानते हैं। लोग समझ नहीं पाए। यहां तक कि दुर्योधन ने कहा था, जब वो शांति दूत बन के आए थे प्रस्ताव लेके,
कि इसे बंदी बना लो कृष्ण भगवान को, उन्होंने कहा था, ये भूल की थी उन्होंने कहने की, राइट। तो अगर वो समझ पाते तो ये बोल पाते। तब उनको एक तो उन्होंने रूप भी दिखाया था, विराट रूप, राइट। कौन सा रूप था? विश्व रूप, विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, राइट। सो वो नहीं समझ पाया, उसको मायावी समझते थे, राइट। तो वो आंखें होने चाहिए समझने के लिए। तो उस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो समय से पहले आते हैं, क्या होता है, वो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, कुछ मैसेज देने के लिए आते हैं। जो समय के साथ आते हैं, जिससे काफी लोग ने हाथ उठाया, हम ओके पर्सन है, राइट। समय के साथ आए, ऑर्डिनरी समझ लीजिए, और हमें अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। बुद्ध भगवान ना आए ना, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के बुद्धा बनना हमें सबको नहीं की, हाँ कि ना, बुद्धा बनना, वी ऑल हियर आर टू बी बुद्धा, वी आर बुद्धा, राइट। तो समय के साथ हो गया। और समय के बाद मतलब ठीक है, राइट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नॉट दैट कंट्रीब्यूटिंग। आते हैं लोग, चले जाते हैं, कितने लोग आते हैं कितने लोग चले जाते हैं ना, राइट, गिनती भी नहीं है, लाइक। सो ये मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ये सेशन लेने के पहले। 21st सेंचुरी गॉड क्यों कहा गया है, तो मैं थोड़ा साइंटिफिक, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा इस तरह से बातें करूंगा, आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये वैसा सेशन नहीं है यहाँ पे हम बोलेंगे भजन करेंगे, और वो तो आप घर पे कर ही चुके और करोगे, लेकिन यहाँ कुछ समझ, अलग समझ की बात है, राइट। सो यहाँ पार्टिसिपेट करिए, चैट बॉक्स में लिखिए, कुछ लोग चैट बॉक्स में लिखे, मैं देख लेता हूँ। आई एम हैप्पी, मैं अच्छा रेणु जी ने लिखा है मैं समय के साथ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और एरा जी ने भी लिखा है, अच्छा, राइट ऑन टाइम नंदिता जी, यस, वी हैव टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। वेरी गुड लर्निंग, एंड वी आर हियर टू इवॉल्व, लाइक, एंड टू लर्न फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ रामा, कृष्णा, बुद्धा, स्वामी विवेकानंदा, जैसे जैसे एक एक करके हम सीखते जाएंगे। ऑल ओके टिल नाउ? कुछ बातें हैं, कुछ समझना है, कुछ बोलना है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने रिसर्च के बारे में जाना, ठीक है, जिससे साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली। डेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो अभी जुड़े, कृष्णा वाज लाइक सुपर सुपर। वो क्या थे, एकमात्र भगवान। अगर मैं कंपेयर करता हूँ, चलिए कंपैरिजन के हिसाब से, एक हमारे राम भगवान की आप इमेजिन करेंगे, मैं यहाँ पीपीटी नहीं रखा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे राम भगवान है सामने में, आप देख पा रहे हैं, वो कैसे खड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, सीधे एकदम स्ट्रेट। कभी भी मंदिर में आप जाके देखेंगे स्ट्रेट खड़े रहते हैं, कोई बेंड नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। ये सब चीज के पीछे, यस, निकिता सौरभ जी ने लिखा, साइंस है, मैं समझाता हूँ, एकदम स्ट्रेट। प्रिंसिपल, मैन ऑफ एथिक्स, मैन ऑफ वैल्यू। हाँ, अगर जवान दे दी तो दे दी, उनका रूल ये, प्राण जाए बरु वचन न जाए, स्ट्रेट खड़े हैं। कोई ताल ताल ये बोलते ना, छोल झाल वाले इंसान नहीं है, माने इधर के उधर। कृष्ण भगवान का अलग ही खेला है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और उनके हाथ में धनुष, ठीक है, वेपन था उनके हाथ में हमेशा। हर आप जगह मूर्ति में देखेंगे, फोटो में देखेंगे, he is not without a weapon, he was a क्षत्रिय and he was to protect everyone, okay? So उसी हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ओके। अब दूसरे जगह आप कृष्ण भगवान को देखिए, बगल में उनके खड़े हुए, उनका स्टैंडिंग पोस्ट कैसा होता है। मैं यहाँ फोटो जानबूझ के नहीं रखा हूं, देखिए, इसमें भगवान की बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम साइंटिफिक कुछ बातें हैं, पिक्चर में आपको समझना है। जो लोग पिक्चर से समझ पाएंगे चीजों को क्यों ऐसे दिखाया जाता है, दैट इज अ सिंबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। डू वी लर्न ऑल दिस थिंग्स? और खाली हम जब जाते हैं मंदिर में, वो 2 मिनट के लिए दिया जाता है तिरुपति में, उसमें भी आंख बंद कर लेते हैं 2 सेकंड के लिए, और 2 घंटे का लाइन लगाते हैं। तो फिर देखने के लिए आंख दिए, देखते नहीं, और फिर धक्का मार के पुलिस वाला आगे कर देता है। तो जब देखने की चीजें क्यों है, हाथ ऐसे क्यों है हाथ ऐसे, राइट? हर एक सिग्निफिकेंस है, मैसेज है। तो उनका पांव क्या है, तिरभंगा रूप है, क्रॉस्ड है। यस, चैट बॉक्स में मैं आई एम हैप्पी टू सी पार्टिसिपेटिंग, वेरी लवली लवली लवली। उनके हाथ में कोई वेपन है क्या? 16th डायमेंशन में कोई वेपन नहीं है, और पांव कुछ क्रॉस है, किसके जैसे? जो पकड़ होता है ना किचन में, संडासी बोलते हैं, एवरीवन अंडरस्टैंड्स, पकड़ संडासी, उसका कोई और रूप है। हम लोग ध्यान करते वक्त क्रॉस करते हैं, ध्यान करते वक्त लेग्स को क्रॉस करते हैं, वेरी गुड, क्या रिजेम्बलेंस है। तो हम लोग
एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं उस डायमेंशन में जाने के लिए, तो लेग क्रॉस्ड है एकदम, राइट, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो लेग्स क्रॉस्ड है। मैं एक सिंपल, वुमेन लोग ज्यादा है यहाँ पे, तो मैं पार्टिसिपेटिव वे में बताना चाहता हूँ एग्जांपल में। और तो सीधा साधा काम होगा ना, सीधा साधा सरल काम, टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं है। किसको याद करना है? श्री राम भगवान को। ठीक है, हो गया सीधा साधा काम। लेकिन कहीं पे घी को टेढ़ी अंगली से निकालना है, बोलते हैं ना, जब घी नहीं निकल रही तो अंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो किनको याद करना पड़ेगा? कृष्ण भगवान को। अरे अभी के युग में, उस युग में कौन समझाया, क्या बोला, और श्री राम जी को बोला गया उनके पिताजी के द्वारा वनवास, तो वो वनवास चले गए 14 साल। आज के युग में आपको कोई वनवास भेजे, बोले तो आपको क्या वनवास जाना है 14 साल? अब कौन से युग में हम जी रहे हैं, राइट? अगर कृष्ण भगवान हो ना, तो सामने वालों को ऐसे बातें में उलझाएंगे कि सामने वाला निकल जाएगा जहां उनको भेजा जा रहा है, उल्टा उनको कन्विंस कर देंगे। तो ये है फर्क। मतलब क्रॉस्ड मतलब कि अगर घर पे रोटी जैसी हल्की चीज को उठानी होती ना, एग्जाम्पल स्टोव से, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? चिमटा का। बस ऐसे पकड़ होता है ना, ऐसे उठा के कर दिए। लेकिन अगर भारी चीज है, टोपिया है, कुछ हैवी वेट चीज है, तो हमें चाहिए पकड़। समझ गए? तो भारी काम, ये काम, इसके लिए कृष्ण भगवान। मैं बहुत सिंपल लॉजिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आप लोगों को, कि इससे पता नहीं आप लोग क्या रिलेट कर पाए, किस तरफ ये सेशन जा रहा है, राइट? तो समझ रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्णा के तो एक ही रूल थे, सबसे बड़ा रूल था, देयर इज नो रूल। जब जब उन्होंने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, राइट, उन्होंने क्या किया भीष्म पितामह जी के लिए? देखते हैं क्या किया था युद्ध भूमि में, राइट? इफ आई हैव दैट पिक्चर फॉर यू, आई टोल्ड यू मैं पिक्चर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट आई थिंक आई हैव वन पिक फॉर यू। यस, ऐसा कुछ था। यस, कुछ देख पा रहे हैं लोग, समझ पा रहे हैं? तो उनको तो कहा गया था कि आप है ना रन छोड़ के जा रहे हैं, आपको नाम से पुकारा जाएगा, रन छोड़। तो बोले नाम में क्या रखा? उन्होंने सब कुछ ऐसा ऐसा किया, जब जैसी जरूरत पड़ी तब तब वैसा रूल बदला उन्होंने, तब तब वो किया, राइट? राइट। अभी मैं इसके बारे में, आप समझ गए तिरछा के बारे में क्या बता रहा था? और कृष्ण, और उनके हाथ में कभी भी वेपन नहीं रहता था। क्या रहती थी उनके हाथ में? क्या रहती थी? सुधा जी बोल रही मुरली रहती थी। पूनम जी एकदम पूरा ऐसे लग रहा है कुछ लीला किए हैं, ये कल पार्टिसिपेट किए, बने होंगे। कृष्णा पूरा अच्छे से बता रहे हैं, राइट, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से मायापुर में डांस वांस किया है और बहुत आनंद लिया है, तो अभी भी इफेक्ट है उसका, मुझे लग रहा है ऐसा। तो वो मुरली रहती थी, राइट। मुरली के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि वेपन तो नहीं था, मुरली थी, राइट। मुरली कैसे बनती है? एक बैम्बू स्टिक होता है, छोटा सा बैम्बू, गोल, और कुछ होता है उसमें, छेद होता है, होल्स। अगर उसमें हमने होल नहीं किया, वेरी गुड निकिता जी, 7 चक्रस के साथ भी इसको रिलेट किया जाता है, बट यहाँ पे हम 7 होल्स की बात कर लेते हैं अभी, बहुत सिंपल में। 7 चक्र के ऊपर मैं आ रहा हूँ, बट यू गेव द आंसर, वेरी गुड। तो वो उसमें छेद किए जाते हैं, छेद किए जाते हैं, राइट। तकलीफ होता होगा ना छेद करने में, सिंपल फ्लैट रहता तो कितना अच्छा होता। वैसे ही तभी जाके उसमें से एक सुरीला स्वर निकलता है, मधुर म्यूजिक निकलता है कि नहीं? अगर हमारा लाइफ, लोग बोलते हैं सरगम, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ही ना हो, सिंपल लाइफ हो, बिना प्रॉब्लम, मेरे को कोई प्रॉब्लम मत दो भगवान, कोई प्रॉब्लम मत दो, बस रोज सरलता से जीवन जाए। क्या जीवन में कोई रस रहेगा, आनंद रहेगा? अब इमेजिन करिए आपके लाइफ में अभी तक अगर 15 साल से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, आप खाए पिए गए, ऑफिस, घर, ये वो, मार्केट गए, हैप्पी क्रिसमस, ये वो, दिवाली होली सब बना लिए, तो फिर मजा ही नहीं रहेगा। प्रॉब्लम से तो पता लगता है कि हैप्पीनेस का, सुख का टाइम क्या है, राइट। अगर रात का तो दिन से पता लगता, तो प्रॉब्लम तो जरूरी है, फ्लैट हो जाएगी लाइफ, और फ्लैट जो हो जाएगी तो काम का नहीं है, राइट। वो जैसे कि कृष्णा होल्स के बीच में से एक बहुत अच्छा म्यूजिक बजा लेते थे, वह बंदा
तो इस प्रॉब्लम्स में के साथ रह के इस संसार में, इस प्रॉब्लम के साथ आनंद में रह के संसार में जी रहा है, वही उसमें से एक मधुर म्यूजिक भी बजा रहा। लाइफ इज म्यूजिक टू द ईयर्स, ऐसा बोला जाता है ना। यस, एवरीवन नोस, सब लोग प्रॉब्लम में, भगवान उसी को प्रॉब्लम देते हैं जो प्रॉब्लम का सामना कर सकता है, साहस रखता है, राइट। और प्रॉब्लम इसके लिए दिया जाता है, जब जब देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब प्रॉब्लम आया है हम और बेहतर इवॉल्व होके बाहर आए हैं। डू यू एग्री? We have become a more better and evolved and grown person. The problem was given to you to make you a better person. क्योंकि ये लाइफ में अगर आपको एक सीख देने के लिए भेजा गया तो प्रॉब्लम तो होगा ही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे दिमाग में भी आ रहा है तो मैं वर्ल्ड वॉर की तरफ चला गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, आप ये बताइए कौन हारा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा किसका विनाश हुआ? एनीवन कैन राइट इन द चैट बॉक्स जो हिस्ट्री पढ़ाओ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन पार्टिसिपेट किए थे? चलिए छोड़ दीजिए। सेकंड, फिर आप बोलेंगे हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन सबसे ज्यादा किसका नुकसान हुआ? जर्मनी थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इतना तो हमें पता होगा। और बाद में जर्मनी कितना इवॉल्व होके आया था और एकदम सबसे सुपर कंट्री बन के आया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था? चैट बॉक्स में लिखिए, ये सबको पता होना चाहिए। जापान, यस। शोम्पा चक्रवर्ती, अमर बंगाली गौरव, हिस्ट्री जाने खूब, यस, एडुकेटेड, खूब पढ़ाई किया, पास हुआ है, हिस्ट्री में ऑनर्स लिया लगता है, वेरी गुड। तो ये हमारे बंगाल का है शोम्पा जी, तुरंत लिख दिया, कोई नहीं लिख सकता है, याद है, अभी तक पढ़ाई किया था, कॉपी नहीं किया था। संतोष टिबरेवाला जी ने भी लिखा जापान। तो जापान का सबसे ज्यादा विनाश हुआ था कि नहीं? 2 एटॉमिक बम गिरे थे और 15 साल तक रेडिएशन रहा था, और वहां पे 15 साल तक लोगों को रेडिएशन का, यस, वेरी गुड, हिरोशिमा में, शशि जी। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इसके माध्यम से, जहां पे विनाश होता है या प्रॉब्लम होता है या तकलीफ आती है, वहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है कि नहीं होता है? अब जो पहला प्रॉब्लम था आपके पास आया था, आप उसको टैकल करना सीख गए, उससे बाहर आ गए, अब वो प्रॉब्लम क्या आपके लिए बच्चा हो गया। वो वापस दोबारा वो प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम उतना भारी लगेगा क्योंकि आपने रास्ता निकाल लिया उससे, और यू हैव सक्सीडेड, राइट। सो जहां पे प्रॉब्लम आएगा वहां पे आप सीखेंगे, ग्रो करेंगे, सो वो जरूरी है। तो मैं वो बांसुरी के इस संदर्भ में ये बताना चाह रहा था कि वो जो 7 होल्स है, लाइफ भी फ्लैट नहीं है, कभी फ्लैट चलेगी फिर गड्ढे आएंगे, फिर फ्लैट चलेगी फिर गड्ढे आएंगे, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस। अगर एक्शन रिप्ले में आप, सॉरी एक्शन रिप्ले ना बोलूंगा, टीवी का जो क्रिकेट मैच आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। कभी कभी देखते हैं ना हम लोग, मिस कर जाते हैं, दूसरा दिन हाइलाइट्स दिखाते रहते हैं। अगर आपने वो मैच देखा हुआ है, क्या आपको हाइलाइट्स में वो मजा आता है? आपको पता है इसके बाद में ये हारेगा, इसके बाद में आउट होगा, इसके बाद में सिक्सर होगा। तो जब हमें पता ही है सब कुछ तो फिर मजा नहीं आता। तो लाइफ में कुछ नहीं पता, सडनली कुछ आता है, हम लोग फिर निकल जाते। इट इज लाइक दिस, ओके। So I've given you lots of examples. टाइम कम है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। सो लेट मी क्योंकि कवर, मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, बिफोर टाइम के बारे में हमने बात किया, ही वॉज ए वेरी 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 यूनिक पर्सनैलिटी, हाईली इनकम्पेरेबल। इतने यूनिक पर्सनैलिटी थे, इससे तो हमारे को बहुत कुछ सीखना, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आज के लिए। तो बहुत ही यूनिक क्वालिटी थी उनकी, हाईली इनकम्पेरेबल थे। कैसे थे? कैसे थे बताइए, कौन बताएगा? कंपेयर, उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। चलिए मैं एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ यूनिकनेस का। कृष्ण भगवान को बाद में बताते हैं इसके बारे में। हमारे ऑफिस में या आपके घर पे आप लोग देखते हैं, ऑफिस में कोई बंदा काम कर रहा है, हम लोग किसी को एम्प्लॉय करके रखे हैं, उसको कुछ नहीं आता, वो एक काम बिगाड़ता है, दूसरा काम ये करता है, 10 काम करना चाहिए उसमें 5 काम करके देता है टाइम पे, लेकिन हम उसको रख के रखते हैं। क्यों रख के रखते हैं? जो आदमी, अगर उसके पास में एक खाली क्वालिटी है, एक क्वालिटी जो उसको ऊपर, वो ट्रस्ट है।
कि हम उसे आंख बंद करके विश्वास करते कि मैं अगर ऑफिस से चला गया, मेरी दुकान से चला गया, यहाँ 20 जन बैठे हैं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये एक पैसा इधर से उधर नहीं होने देगा, उसके लिए हम उसको रख के रखते। इंसान के अंदर एक क्वालिटी भी होती है ना, अगर एक यूनिक क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, कृष्णा का तो मैं आप लोग जितना बात करें यूनिक क्वालिटी थी लॉर्ड कृष्णा के, लेकिन एक यूनिक क्वालिटी अगर हमारे अंदर है, उसको अगर हम नर्चर करते हैं या हमारे बच्चे के अंदर है, मैं बताना चाहता हूँ, आवर चाइल्ड, आवर इश्यूज, और उनको अगर हम वो यूनिक क्वालिटी को नर्चर करें, सॉइल दे, वाटर दे, और उसके बाद में राइट क्या होगा, he can grow multifold, right? So we have to identify the unique quality in ourselves. हमारे पास सब लोग आइडेंटिफाई करके लिखिए चैट बॉक्स में। चलिए, आपको क्या लगता है आपके अंदर, दूसरे की छोड़ देते हैं, एक यूनिक क्वालिटी क्या है? एक यूनिक क्वालिटी जो आपके अंदर है, लोग बोलते हैं। जैसे मेरे पापा मेरे को बोलते थे, आज भी बोलते हैं कि तू चीज भूलता नहीं है। आज 40 साल पहले का भी ना फिर से पूछूंगा, मैं तो भूल जाता हूँ, तो बता देगा उस वक्त ये हुआ था, घर पे ये था, वो था, स्कूल में। वो एक मेमोरी है, भगवान ने गॉड गिफ्ट की थी, तो मैं, मेरे को याद रहता है वो। तो मुझे पता है, मेरे पापा से मेरे को 10 बार सुनने मिल गया, जो कि तारीफ कर ही नहीं सकते, मतलब करते ही नहीं है, क्योंकि पता है कि अगर ज्यादा बताने से राइट बिगड़ जाते हैं या फिर वो हो जाता है, समझ गए, तो फिर बट ही सेज दैट, तो दैट इज माय यूनिक क्वालिटी अकॉर्डिंग। अभी मुझे याद आया, राइट? वैसे ही आप लोगों को किसी ने बोला होगा, संतोष टिब्रोल, सब लोग लिखिए। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, ये वर्कशॉप एक्चुअली इंटरेक्टिव वर्कशॉप है, इसे मैं कुछ बातें को सजा के, आधी घंटा टाइम है हमारे पास में, अगर तो हम इसमें कुछ निकालना चाहेंगे, मतलब 51 पीपल आर देयर स्टिल। पॉजिटिव थिंकिंग, सबके अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग की यूनिक क्वालिटी है, वेरी गुड। पुष्पा जी ने लिखा सहनशीलता, एरा सुरेखा जी, वेरी गुड, आई ट्रूली अग्री एरा जी। ये सभी को ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दी, सुधा जी, लवली लवली। मेमोरी पावर, इनका भी बहुत अच्छा है, संतोष जी का गॉड गिफ्टेड है। नम्रता, पुष्पा जी का, पुष्पा जी के अंदर 2-3 यूनिक क्वालिटी इन्होंने लिखा अपने बारे में, आप 2-3 भी लिख सकते हैं। शशि जी सिंसियरिटी में बात करिए, सिंसियरिटी, इनकी जो भी अप्रिशिएशन भी होती है ना, सिंसियर होती है। फॉल्स अप्रिशिएशन, फ्लैटरी अप्रिशिएशन नहीं होती है। जो भी मास्टर आते हैं उनके लिए सही बातें लिखती है वो। डिसिप्लिन, निकिता जी ने बोला, वेरी गुड। डेडिकेशन, ये सब बातें जो है इसमें आपको ध्यान देना है कि, और ऑनेस्टी, सब लोग नहीं लिख रहे हैं शायद, आप अपनी यूनिक क्वालिटी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। इतना साल हो गया, 50, 60, 40, 30, 20, 16, 15, आई डोंट नो आप कहाँ पे हो। फिजिकल एज के मैं बात नहीं करूंगा, राइट? प्लीज participate, guys. Yes, I'm waiting for you. Let me check. Let me check. 1 second. Yes, मैं स्क्रीन से हाँ, सॉरी, ये वाला सिंसियरिटी सब कॉमन ही है सबकी। हॉनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, मुझको सभी सच में वुमेन बोलते हैं। ये क्या हुआ, ये कौन सी इनइक्वालिटी है? रेडमी ने लिखा, मुझको सभी सच्ची वुमेन बोलते हैं। ओके, ग्रेट। मैं बोला सच में वुमेन बोलते हैं, तो वुमेन ही लिख रहे हैं। नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, वाओ, दैट इज अ गुड क्वालिटी सुधा जी। सेवा भावना, पूरम पोदार जी, लवली। सेवा का भाव, उससे बड़ा भाव क्या हो सकता है? तो दिख रहा है, राइट? ग्रेट, ये सेवा ही है ना, इतने लोगों को जोड़ना मेडिटेशन से। पोलाइट बिहेवियर, लवली। पेशेंस, यहाँ पे लिखा किसी ने, सहनशीलता। चलिए, तो वो एक यूनिक क्वालिटी को आइडेंटिफाई करिए, उसके ऊपर में काम करिए। इसके ऊपर तो एक जोक भी है, टाइम रहेगा तो मैं बताऊंगा। जोक नहीं, एक्चुअल स्टोरी है, और वो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं मेरी। तो चलिए हम लोग है ना आगे बढ़ते हैं। मैं 3-4 बातें आपको बताऊंगा। सबसे अच्छा जो हमें श्री कृष्ण भगवान ने सिखाया, 3 बातें सिखाई। 3 बातों को अगर हम यहाँ पे ध्यान कर ले तो काम बन जाएगा। पहली बात है, हंसना सिखाया। हर हाल में वो खुश रहते थे, लोगों को हंसाते थे और इन्वॉल्व करते थे, राइट? एक स्माइल हमेशा उनके चेहरे पे रहती थी। आप अगर उनके पिक्चर को भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा स्माइल, राइट?
अगर आप आध्यात्मिक पुरुष को देखते हैं जो थोड़े इवॉल्व होते हैं और गुरु होते हैं, बहुत ध्यान करते हैं और काफी इवॉल्व हो जाते हैं, संत महात्मा, और वो क्या करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं कि नहीं, अलग, थोड़े सीरियस होते हैं लाइफ को लेके। देखिए हम लोग काफी इवॉल्व, थोड़े सीरियस होते हैं ना, देखेंगे, और फिर थिंकेटिव ज्यादा होते हैं। लोग डरते हैं उनके पास में आके कुछ बात रखने के लिए कि बुरा तो नहीं मान जाएंगे, कब उनसे पूछना कब नहीं पूछना। उनके आसपास के गंभीर होते हैं क्योंकि वो अलग मोड में रहते हैं और वो ट्रांसेंड कर रहे हैं, तो लोग को पूछना पड़ता है कि भाई 3-4 आदमी उनके आसपास में रहते, अभी मत बोलो, या उनसे लिस्ट में लिख के दो, तब बोलेंगे। उनके टाइम पे बात करना पड़ता है और बहुत गंभीर होते हैं अवस्था में। स्माइल तो बहुत मिसिंग रहती है उनके चेहरे पे। इट इज ट्रू, जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता लेवल में धीरे 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 और इवॉल्व हो रहा है, दैट इज ट्रू, राइट। तो क्या हमारे कृष्ण भगवान आध्यात्मिकता लेवल में नीचे थे, उनसे ऊपर और रिलीजियसली या स्पिरिचुअली इवॉल्व कोई हो पाया? बट उनके चेहरे पे स्माइल रहती, स्माइल इज वेरी वेरी इन्फेक्शियस। और एक स्माइल आप दूसरे को कितना अच्छा से, मैं इतना बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था कि सबके चेहरे में स्माइल आ जाएगी, लेकिन यहाँ कोई हंस नहीं रहा, स्माइल करने के लिए तैयार नहीं है। बोला क्यों मैं करूं? अरे स्माइल करने से मेरे 17 मसल्स जो यूज हो जाएंगे ना। डू यू नो व्हेन यू स्माइल 17 मसल्स यू यूज, 17 मसल्स यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों गुस्सा भी मत करना कभी, क्योंकि वहां 42 मसल्स यूज होता है। अब आपको ये एकदम साइंटिफिक बातें मैं बता रहा हूँ, तो कोई को लग रहा है कि आप कृष्ण कथा अटेंड कर रहे हैं, तो वो आपको लगेगा ही नहीं। वो तो नाम ऐसा दिया जाता है जन्माष्टमी के दिन में कि लोग है ना कृष्ण कथा के नाम से आते हैं, अटेंडेंस हो जाती है 50। अगर मैं अभी लिखूंगा साइंटिफिक एंड थ्योरेटिकल रिसर्च एंड दिस, तो यहाँ पे 15 आदमी मिलेंगे, राइट। दैट इज द फैक्ट, राइट। So I have to smile. Even now people are not smiling. They don't want to smile. चलिए आप लोग कितने लोगों ने 4th गियर वाली स्माइल का सेशन किया था? हैंड रेस करिए, वो तो स्माइल करिए। 4th गियर, 1st गियर, 2nd गियर। पूनम जी का आ गया 4th गियर। शशि जी आपका 4th गियर स्माइल दिखना चाहिए आज। यस माधुरिका जी 4th गियर। यस देखिए 1st गियर क्या है, 2nd, 3rd, 4th। यस दांत दिखने चाहिए, जैसे निकिता जी की दिखाई दे रहे हैं मुझे सामने में स्क्रीन में, वही नजर आ रही है। मंजूश्री सोमानी जी के तो हमेशा 4th गियर स्माइल रहती है। माधुरिका जी के भी, एरा जी की कितनी ब्यूटीफुल स्माइल है। देखिए सब लोग देखिए आसपास में स्क्रीन में, इसी से हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। एरा जी का स्माइल देख लीजिए। यस स्माइल करके बताइए एरा जी आप। पता नहीं मैं स्पॉटलाइट में ला पाया कि नहीं आपको, क्योंकि मैं को होस्ट हूँ यहाँ पे। यस ओके ला पाए, फाइन, ला पाए ना, तो ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे देखिए मंजू सोमानी जी का स्माइल देखिए, ये एक्चुअली 4th गियर स्माइल है। ये भी मुझे इनसे सीखना पड़ेगा। तो स्माइल दोस्तों, स्माइल स्माइल स्माइल, ऑलवेज स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू। स्माइल करते तो गाल दुखने लग जाते हैं इसीलिए। ओहो सीरियस स्माइल करने लगे इसीलिए गाल दुख रहे हैं। देखिए इसमें भी शिकायत है। ठीक है चलिए, हम लोग हंसे तो सही सब लोग। अगर सेकंड स्क्रीन में मैं देख नहीं पाया, आप लोग जो मिस कर रहे हैं बहुत चीज है, जो स्क्रीन ऑन नहीं कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। ये इंटरेक्टिव वर्कशॉप है। आप लोग अगर फोन माने कम परिश्रम करके ये वर्कशॉप की 1 घंटा निकाल देंगे, एफर्ट बिना ढाले, उतना ही लेके जाएंगे, ये बात पक्की है। तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन ऑन कर लीजिए। सब घर ही वाले हैं यहाँ, तो आप नाइट वेयर में ही चलेगा, कोई एक घंटा आवाज आ रहा है, देख लेंगे, अनम्यूट कर लीजिए अपना को। गीता गनेडी वाली जगह शायद है। यस फाइन, नाउ इट इज ओके। तो कृष्ण भगवान ने हमें क्या सिखाया? स्माइल करना। 3 बातें, बाकी 2 बातें क्या सिखाया? वो हमेशा रास लीला करते थे, नाचते थे, गाते थे, राइट। तो प्रेम क्या करना था, सिखाया, क्या चीज? प्रेम करना सिखाया, करना सिखाया, नाचना सिखाया, प्रेम करना सिखाया, और नाचते थे हमेशा, रास करते थे, राइट। रास करना सिखाया था। और एक बात सिखाई थी, गाना सिखाया। तो हंसना
नाचना और गाना, बाकी तो बहुत कुछ सिखाया, प्रेम करना सिखाया। सब लोग एकदम कहाँ से बोल रहे हैं पता नहीं, अनम्यूट कर करके सबको ऑफ करने लगता है। आई डोंट नो। सो कोई का आवाज आ रहा था। तो हंसना, नाचना, गाना, अगर बहुत सारी बातें में से, जैसे पूनम जी ने भी कहा, जीतना भी तो प्रेम करना, सभी सिखाए प्रेम करना, राइट। तो वो 3 बातें यहाँ पे रख लेते हैं, बाकी और भी बातें रखेंगे। तो अभी प्लीज आप लोग अनम्यूट करके बीच में ना बोले जब ना बोला जाए, क्योंकि ये बहुत कम टाइम है, 20 मिनट में मुझे वर्कशॉप को किनारे लाना है। और ये एक्चुअली होता है 4 डेज का, हम इसको 1 डे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा है वो मैं बोलता जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसे अलाइन नहीं किया हुआ। पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम इसको ले सकते हैं फ्यूचर, राइट। तो इट इज हाई, मैंने इतना कुछ सीखने के लिए साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली, जो 21st सेंचुरी से आप रिलेट कर पाए, मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, राइट। तो जहां पे आप हंसते हैं, छोटा बच्चा अगर हंस के कोई गलती करता है आपके सामने में, कोई आपकी बहुत कीमती चीज जो आपने लेके आया, कुछ क्या बोलते हैं एंटिक पीस, तोड़ दिया, लेकिन आपके सामने एक स्वीट स्माइल करेगा शांत होके, तो आप उसको गुस्सा कर पाएंगे? नहीं, राइट, भूल जाएंगे, माफ कर देंगे। तो स्माइल बहुत सारी काम आपकी निकाल देता है, एक स्माइल और एक साइलेंस, राइट। अभी जो है नाचना, हम क्या सेलिब्रेट नहीं करते, हम हर खुश नहीं होते, लोगों को खुशी नहीं देते। खुश, अगर हम खुश है तो लोगों को भी नचा सकते हैं साथ में, जो लोग करते हैं हमारे, हम देखते हैं घर पे माँ बेटी एक दूसरे गाना लगाते हैं, डांस करते हैं, ये करते हैं, तो वो आनंद है, वो आनंद जरूरी है, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। और गाना, राइट। तो 3 बातों को हम इनसे सीख सकते हैं। कृष्ण भगवान से मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में मेन बातें बता रहा हूँ। एक हैप्पीनेस, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर हैप्पीनेस इन योर लाइफ। हमेशा हर हाल में खुश रहिए। लोग ये सोचते हैं कि मैं ये पा लूंगा, वो कर लूंगा, घर ये कर लूंगा, इतने कमा लूंगा, ये मैंने ये सक्सेस कर लूंगा, ये टारगेट, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, ये आप उल्टा रास्ता कृष्ण भगवान बता रहे हैं। तुम खुश रहो, तुम सब कुछ पालोगे। खुश रहोगे तो तुम सब कुछ पालोगे, राइट। क्योंकि वैसे वैसे जो माहौल है, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो अगर आप खुश रहते तो वैसी चीजों को आकर्षित करते, राइट। हर चीज का, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी अलग ही होता है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अब हम जो कृष्ण भगवान के रंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उनका रंग कौन सा था? कौन सा रंग था? श्याम रंग था, नीला था। वेरी गुड निकिता जी। आप कितने पिक्चर्स है, मैं आपको यहाँ पिक्चर नहीं रखा हूं, मैं 1000 पिक्चर्स रख सकता हूँ। ध्यान से आंख बंद करके सोचिएगा, कृष्ण भगवान का ज्यादातर नीला रंग दिखाया गया, नीला शरीर में। एक्चुअली पूरे श्याम कलर नहीं है, नीले, या फिर ऐसा कह दो कि ब्लूइश ब्लैकिश, थोड़ा डार्क ब्लू ब्लैकिश, ठीक है, ब्लूइश ब्लैक, श्याम रंग, यस, वेरी गुड। तो नीले रंग के कृष्ण भगवान दिखाया गया। अब वो कलर के ऊपर में भी क्यों दिखाया गया, इसके पीछे भी काफी कुछ है रिलेशन। ये चीज अगर हम समझ जाए, देखिए आसमान का कलर क्या होता है? नीला होता है क्या? नीला होता है ना। तो आसमान का कलर नीला होता है। तो आसमान क्या है? अनंत है। तो हमारे लॉर्ड कृष्णा अनंत, राइट, अनंत, आध्यात्मिकता में अनंत, एवरीवेयर अनंत अनंत अनंत, ठीक है। और सागर जो होता है, सागर, सागर में आसमान का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो भी ब्लू नजर आता है। और बहुत डीप 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 अगर आप सागर में जाएंगे, जो जाते हैं ना वो सब लेके बाहर में, क्या अंदर में जाके उसको क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं है, मैं गया हूँ एक बार, राइट, भूल गया। तो यस, तो वो अंदर में जब उतरते हैं सागर में, एकदम डीप 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 डीप, अगर आप कोई चैनल देखेंगे, डिस्कवरी चैनल, स्कूबा डाइविंग, यस, वेरी गुड निकिता जी, तो देखेंगे थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, क्योंकि गहराई होती जाती है ना, और गहरा और गहरा, तो डार्क होता जाता है। तो ब्लूइश ब्लैकिश कलर था। और सागर का क्या है? सागर जैसी गहराई और आसमान के जैसी ऊंचाई या अनंतता। तो ये कृष्णा के कलर से एक रिजेम्बलेंस हम निकालते हैं, राइट। गॉट द पॉइंट? इजी। तो याद रहेगा कलर के साथ में। तो हमें भी एक क्वालिटी सीखनी है कि हम कैसे अनंत सोच रख सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अनलिमिटेड। मैं देखता हूँ, पता नहीं, हमारे ट्रेनिंग फील्ड में ही मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं
अभी इसी प्रोफेशन से 10 साल से, मैं 2010 से हूँ, तो 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 साल पहले सीखा। यहाँ पे भी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अभी एक रिट्रीट की बात कर लेता हूँ मैं, तो एक जगह से अलग अलग टीचर्स, अभी माहौल है, सब लोग रिट्रीट अनाउंस किए हुए हैं हर जगह। अच्छी बात है, मतलब मोटिवेट किया। जो रिट्रीट अनाउंस नहीं कर रहे थे, मैंने उनको बोला आप रिट्रीट अनाउंस करो, राइट टाइम है, उसके बाद अक्टूबर में आप नहीं कर पाओगे, पूजा दिवाली आ जाएगा, फिर जनवरी दिसंबर दिवाली क्या बोलते हैं ना उसको, शादी वादी, क्योंकि अनंत है, अनलिमिटेड है, अबंडेंस है, जितना चाहे आप पानी निकाल सकते हैं यहाँ से, और लोग आएंगे सब जगह। लेकिन उसमें भी लोग सोचते हैं ये आप क्यों ऐसा टाइम पे अनाउंस करते हैं जब हम करते हैं, तो मैं ये क्यों करता हूँ, ये होना नहीं चाहिए। अरे देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस आपके पास में, अनंत है, राइट, समझ रहे हैं। तो ये मैं एग्जांपल मैंने करंटली बता रहा हूँ ऐसे। इस तरह से अगर कोई आपके, कोई को कंपटीटर मत समझिए, कोई आपके फील्ड में है, कोई इस तरह से कर रहे हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल टू बेनिफिट। ये खाली सोचना है हमारा मिशन होना चाहिए। जैसे लॉर्ड कृष्णा वाज ऑन अ मिशन, ही केम हियर फॉर अ मिशन। इतने साल पहले क्यों आए? क्योंकि मिशन के साथ आए थे। बुद्धा क्यों आए इतने साल पहले? मिशन के साथ आए थे। आज वो नहीं आते उतने साल पहले, तो आज क्या हम मेडिटेशन कर रहे होते इस तरह से जितना फॉलो कर रहे हैं? एक हमारे लिए बने ना, आइडल बने कि नहीं, बने कि नहीं? तो वैसे ही वो मिशन के साथ आए। तो वी आर ऑलवेज, वी शुड ऑल्सो फॉलो देम, वी शुड बी ऑन अ मिशन। अनकंडीशनली लोगों को क्या हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम लाइफ बेटर कर सकते हैं, कैसे लोगों को लाइफ में ध्यान ला सकते हैं, कैसे लोगों को लाइफ में खुशियां ला सकते हैं, कैसे आज इसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कोई स्माइल भी करे ना अगर इसमें से, और ये पॉइंट भी लेके जाए, तो भी लाइफ बदल जाएगी उनके उनके परिवार की सब, राइट। सिर्फ स्माइल। अरे हमारे विदेश में मैं एक चीज बताता हूँ, हर जगह का एक पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है। आप देखेंगे विदेश में सभी गए होंगे, आप अननोन आदमी के सामने आंख से आंख मिल गया, रास्ते पे आप जा रहे हैं सामने में, और आपने हल्का सा आपको स्माइल आपने नहीं किया, खाली आंख से आंख मिल गया, दे विल स्माइल एट यू। दैट इज अ गुड पॉइंट टू रिमेम्बर। तो वहां पे वो स्माइल करते हैं, फिर आप भी स्माइल करते हो, तो एक आपका कनेक्शन बन गया। फिर दोबारा कहीं मिल गए, समझो आप एक होटल में रह रहे, हम लोग जैसे एबिंटन बोल के एक स्कॉटलैंड में एक होटल था, मेरे भैया हमको घुमाने ले गए थे, वहां पे वो डॉक्टर है, तो वो बोले चलो, मैं ये 11-12 साल पहले की बात है कि इंग्लैंड का ट्रिप उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो वहां पे हम देखे कि वो एक बंदा सीढ़ी से उतर रहा था, वो स्माइल किया, हम वहां के थे, फिर वो रेस्टोरेंट में बैठा था, तो हमने उनको स्माइल किया, और लास्ट में हम 2-3 दिन बाद हम लोग बात कर रहे थे उनसे, लिटरली आप कहाँ से हो, हम कहाँ से, ऐसे करके कनेक्शन में जाता। हमारा क्या है ना, लिफ्ट में अगर देखिए कौन लोग बंगलों में रहता है, आई डोंट नो, आई स्टे इन अपार्टमेंट, अगर एक लिफ्ट में एक बंदा दिखता है घुस गया, पहले तो देखते हैं कि लिफ्ट दबा के भाग जाओ, वो आए नहीं, दो बात करना पड़ेगा, और वो तो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और उनको इग्नोर कर रहे हैं, स्माइल तो छोड़ो, आंख भी नहीं मिला रहे हैं। ऐसा होता है, जनरली देखा जाता है। तो डोंट अवॉइड, डोंट एस्केप, एक्सचेंज स्माइल, ओके। तो ये भी चीज अगर आप सीख गए यहाँ से, तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सो आप लोग यहाँ पे अभी तक जो बोला गया है, यस, हमारे यहाँ पे भी कल्चर है। वेरी गुड अर्पिता जी, हमारे यहाँ पे भी ये कल्चर है, थोड़ा थोड़ा कम हो गया है यंगस्टर्स में, क्योंकि ये 21st सेंचुरी मॉडर्न कृष्ण कथा है। बिल्कुल है, स्माइल तो है, नमस्कार करना परंपरा है, और स्माइल करना परंपरा है, वेलकम करना, बट कम हो रहा है धीरे धीरे यंगस्टर्स में, इसी के लिए बोला गया। तो यहाँ से आप एक चीज खाली, अर्पिता जी मुंबई में ये परंपरा है, वेरी गुड, लवली। सो यहाँ पे एक चीज आप क्या लेके जा रहे हैं इसमें से जो इम्प्लाई करेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूं यू विल फाइंड मेंटर्स, बट यू हैव टू बी इम्प्लीमेंटर्स। आप इम्प्लाई कर दो एक चीज, और लाइफ में वर्कशॉप 1 घंटा आपका आना सार्थक हो जाएगा। स्माइल करो, यस, वेरी गुड, निकिता जी ने तुरंत लिख दिया, मैं तो स्माइल को यहाँ पे अडॉप्ट करूंगी, और 7 दिन रोज सबको स्माइल करूंगी, और वो 21 दिन तक आप करते रहे, तो आपके लाइफ में हैबिट बन जाएगा। यू नो डैट 21 दिन कोई भी काम कर लो, लाइफ में हैबिट बन जाता है। वैसे और भी लोग क्या करने वाले, मैं चैट बॉक्स, देखिए पढ़ाना सार्थक होगा जब आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, राइट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, स्माइल करो, स्माइल करो, लिखो लिखो लिखो, खाली एक जन ही इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, बाकी सब क्या मूवी देखना है?
मैंने कितनी बातें कही, हंसना, नाचना, गाना, और कितनी बातें आगे आगे याद दिलाऊं क्या, क्या क्या बातें बोली थी। लाइफ में जॉली रहो, कम से कम 6 बातें हुई है। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इसको बड़ा करके शायद चैट बॉक्स को। आई एम ऑलरेडी स्माइलिंग। अरे स्माइल तो सभी करे, उसके अलावा और क्या पॉइंट है? मुझे लगता है रिवीजन कराना पड़ेगा, आप लोग भूल गए। ग्रीट करो, यस, वांट टू डांस, यस अलका जी। स्माइल करो और कराओ भी, ओके, बी हैप्पी, हर हाल में खुश रहना, वेरी गुड चारू जी। उमा जी बोल रहे हैं मस्ती करो, ये हमारे रूम पार्टनर थे मायापुर में, हमने बहुत मस्ती की है। यस उमा जी और लता जी, बी हैप्पी, ओके फाइन। और भी बातें थी, आप अगर इसमें से निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं। यस, चैन की बांसुरी बजाना, ठीक है। मैं अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पे लेना चाहूंगा। यहाँ पे अभी तक जो भी हुआ है उसके अलावा मैं उसके लिए पीपीटी लेके आऊंगा। अब जो हमारा ये सब काफी कुछ था मुझे देने के लिए, लेकिन टाइम नहीं है। जो गोल क्या है, पर्पस क्या है, यस, व्हाई आई डाई बिफोर कंप्लीटिंग माय स्पिरिचुअल गोल, स्पिरिचुअल लाइफ है, सेल्फिश लाइफ है। मैं आता हूँ यहाँ एक पॉइंट पे, सबसे यहाँ पे सबका ध्यान, सिंगिंग, वेरी गुड पूनम जी, हम लोग सिंगिंग के ऊपर में, यहाँ डांस के ऊपर, यहाँ पे ग्रुप में होता है। आभा जी डांस का सेशन लेती है, सिंगिंग का भी सेशन होता है, यहाँ पे राधा जी लेती है, सब कुछ हो रहा है इस ग्रुप में, हंसना, नाचना और गाना सब हो रहा है। यस, गो डीप इनसाइड यू, वेरी गुड, लवली ग्रुप। सो अभी जो है लर्निंग्स फ्रॉम महाभारत, आज हम 5-6 लर्निंग लेते हैं। कहा जाता है कि गीता को 8 बार पढ़ना चाहिए। कितने बार? 8 बार समझने के लिए। ऐसा है, देखिए मैंने जो, ये किसी और की बातें हैं, मैंने सुना, मैंने सीखा, तो मैं आपके सामने में रखना चाह रहा हूँ। रीजन, उन्होंने क्या रीजन दिया ये भी बताता हूँ मैं। यस, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, आई हैव टू जस्ट आंसर वन पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उनको एसएमएस कर दिया, राइट। यस, क्या इंपॉर्टेंट बात है? 8 बार पढ़ने से आपको, पहले बार जब आप पढ़ेंगे, मैं जल्दी से बोलूंगा, मैं आपके कीमती 10 मिनट चाहूंगा, और फिर मैं ये समझाना चाहूंगा, जो अभी तक आपने नहीं सीखा, नहीं ध्यान दिया, स्क्रीन ऑन नहीं किया चलेगा, लेकिन अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपने सारा सार मिस कर दिया। पहले बार जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप धृतराष्ट्र के जैसे गीता पढ़ते, अंधे के जैसे, राइट, लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड, इट इज लाइक आधा आधा धुंधला, ब्लाइंड है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आप दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो किसके जैसे पढ़ते हैं? किसके जैसे पढ़ते हैं दूसरी बार? जैसे कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कैरेक्टर्स है, उनके नाम पता लगते हैं, राइट, समझ में आता है कि ये है, ये इसका पर्पस है, वो उसका पर्पस है। तीसरी बार जब आप गीता पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? तीसरी बार जब गीता पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि उनके मोटिव क्या है, उनके, राइट, क्या है, उनको क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। चौथी बार जब आप गीता पढ़ते हैं, देखिए एक एक लेवल, पहले तो आपको समझ में भी नहीं आता, खाली एक स्टोरी समझ में आती है, राइट, और फिर बाद में आपको लग रहा है कि क्यों, क्या चल रहा है, वो समझ में आता है। तीसरी बार जब पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि उनका मोटिव क्या है, उनका पर्पस क्या है, और बाद में आपको समझ में आता है उनके इमोशंस क्या है, कि अर्जुन के अंदर में क्या चल रहा है, युधिष्ठिर के अंदर में क्या चल रहा है, दुर्योधन के अंदर में क्या चल रहा है, राइट। और फिर आप जब पढ़ते हैं गीता, एक बार और रिवाइज करते तो आपको लगता है कि आप उस कुरुक्षेत्र में हो, यू फील दैट यस, ये एक कुरुक्षेत्र में मैं खुद खड़ा हूं, राइट। उसके बाद में आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं कि आपको बताया जा रहा है, कोई आपसे कह रहा है, आप सुन रहे हैं। और इस तरह से एक एक लेवल करके जब करते हैं, फिर आपको 7वीं बार जब गीता पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप अर्जुन हो, आपसे कृष्ण कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। माने गीता का मैसेज क्या है? 7वीं बार तो आपको गहराई में मैसेज समझ में आता है, और 8वीं बार तो आपको क्या लगता है? 8वीं बार आपको लगता है कि कृष्ण मेरे अंदर है और मैं कृष्ण के अंदर। ये किसी ने अध्ययन किया इतने गहरे रूप में
और ये उनके वाक्य है। और उन्होंने इस बात को समझाया कि पहले बार में तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, दूसरे बार तो आपको पर्पस समझ में आता है कि क्यों ये कैरेक्टर क्या है, ये लिंक क्या है, इस तरह से फिर धीरे धीरे करके आता है। तो दैट इज व्हाट। तो इफ यू रीड द गीता 8 टाइम्स, इतना महत्व दिया गया, तब तो जाके आपको समझ में आएगा। चलिए, जब ये बात समझ चुके हैं, इतना सिग्निफिकेंस है, तो मैं उसमें से आपको कितने बात रखता हूँ यहाँ पे? 8 बातें रखता हूँ। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 7 टॉपिक्स आई हैव। ये हर एक कैरेक्टर के ऊपर में जो निचोड़ निकाला गया है कि इनका क्या लर्निंग है, हम क्या सीखते हैं, क्या सीखते हैं इनसे। कर्ण से आप क्या सीखते हैं? कर्ण बहुत अच्छे इंसान थे, दानवीर कान कहा जाता था उनको, दानवीर कान। जो बोला उन्होंने दे दिया, कवच तक दे दिया अपना निकाल के, कान के कुंडल निकाल के दे दिए, कभी भी किसी को निराश नहीं किया। ही वॉज दानवीर कर्ण, राइट। बट साथ किसका था? दुर्योधन का। पता था दुर्योधन गलत है, लेकिन उनका साथ दिया क्योंकि उसके दोस्त थे, उनको राजा बनाया था। तो ही वॉज ऑन द रॉन्ग साइड, अधर्म के साथ थे। तो उनको ज्यादा पूजा नहीं जाता यहाँ पे, उनकी उतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती, उनको कोई बड़ा कुछ हिस्ट्री में उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। ओनली दानवीर कर्ण एक यूनिक क्वालिटी के कारण उन्हें जाना जाता। फिर भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का क्या था? प्रतिज्ञा थी, कमिटमेंट था थ्रोन के प्रति। जैसे बाहुबली में आप मूवी देखें तो कृष्ण भगवान जब विजिट करते हैं, युद्ध खत्म, सुबह खत्म होता है ना, शाम को तो लोग एक दूसरे के टेंट में भी जाते थे। तो वहां भीष्म पितामह बानों के सैया पे अर्जुन ने उनको लेटा दिया है, और वो बानों के सैया पे उनके पास तो एक वो था ना, वरदान था कि जब चाहेंगे तब अपनी सासों को छोड़ेंगे, भीष्म पितामह को। तो वो बानों की सैया पे किनको पूछते? कृष्ण भगवान को कि हे कृष्णा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का साथ बुरा नहीं किया, मैंने कोई छल नहीं किया, बट मुझे आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है कि मैं बानों की सैया पे लेटा हूं और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं, और मैं सांसों को भी नहीं छोड़ सकता, प्राण को भी नहीं त्याग सकता, क्योंकि मैं निष्ठा से बंधा हूं। लोग आते थे, उनसे मिलते थे, रणनीति समझते थे, राइट। तो वो एक ही जवाब देते हैं, चलिए आपने कोई बुरा नहीं किया, लेकिन जब बुरा हो रहा था तो आपने रोका भी नहीं, आपने दुशासन को नहीं रोका, आपने दुर्योधन को नहीं रोका, आपने चीरहरण होने दिया आपके सामने में। तो सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ, लेकिन आपने नहीं रोका। तो अगर हम बुरा हो रहा है, हमारे बगल के घर में चोरी हो रही है और हम देख रहे हैं, तो अगला नंबर क्या है? आपके घर का आवाज उठाना है, सहायता करनी है, पुलिस को बुलाना है, वॉट एवर, यू नो। तो आपको बुरा जितना हो रहा है, अगर आप वो भी अलाउ कर रहे हैं, वो भी जुडिशरी सिस्टम में बोला जाता है इट इज इनजस्टिस, अपराध है। चलिए, तो ये हमने सीखा। धृतराष्ट्र से हमने क्या लर्निंग सीखी? व्हाट फ्रॉम धृतराष्ट्र? इच्छा मृत्यु। यस रेणु जी, वेरी गुड। धृतराष्ट्र was a blind person, right? Born blind. He was born blind. पुत्र मोह में पागल थे वो, पुत्र मोह में इतना खोए हुए थे, उनको राजगद्दी थी, वो न्याय, he was the man to do justice। जैसे अपने यहाँ पे बैठते हैं ना कोर्ट में, उनके हाथ में पावर है, वो राजा थे, उनको न्याय देना था जनता को। और किसको दिया न्याय? दिया जनता को, बेटे को न्याय दिया, बेटे के पक्ष में सारा डिसीजन दिया, हमेशा बेटे के पक्ष में सारा डिसीजन दुर्योधन के लिए गया। तो ये क्या लर्निंग क्या होनी चाहिए? अगर आप कोई पोजीशन में बैठे हैं, आज यहाँ पे अगर कोई ग्रुप में कोई हेड है, लीडर है, अगर कोई बात ऐसी उठती है तो दैट देयर शुड बी जस्टिस। क्योंकि आज इतने जन ग्रुप में है, कहीं पे भी बिल्डिंग में हो, संस्थान में हो, कहीं पे भी हो, तो आप अगर वहाँ पोजीशन है तो उसको आपको, आप अपने घर को नहीं दे सकते। गांधी जी ने क्या किया था? अपने बच्चों के लिए आप एग्जाम्पल सेट करके गए थे, राइट। तो आपको न्याय अगर देना है तो सही सही का साथ देना है। और गांधारी ने क्या किया था? उन्होंने तो, क्योंकि ऑलरेडी धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उन्होंने पट्टी बांध ली
कि आप नहीं देखोगे तो मैं भी नहीं देखूंगी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या रिजल्ट हुआ दोस्तों? दुर्योधन, कहा जाता है कि आज के दिन आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नजर एक पता होना चाहिए आपको। ये नहीं बोले कि इंटरफियर करिए, फोन करिए, पूछिए। यू शुड नो वेयर दे आर गोइंग, क्या कंपनी में है, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं। कोई टाइम नहीं लगता गलत कंपनी में जाने के लिए, कि कभी भी उनको जरूरत हो तो आप उनकी मदद कर सकते। लेकिन गांधारी ने तो पट्टी बांध ली और ध्यान देना बंद कर दिया, तो राइट। सो ये एक तो आप आंखों पे पट्टी बांध के नहीं रख सकते। अगर ऑलरेडी उनको तो हेल्प करना चाहिए था धृतराष्ट्र को, क्योंकि देखिए वो अगर राजा रानी दोनों जन है और दोनों पट्टी बांध के रखे हैं तो फिर कैसे चलेगा? एक सेंस ही उन्होंने बंद कर दिया। तो ये भी सीखना है कि वी जस्ट कांट बी ब्लाइंड फोल्डेड। यस, ही वाज बोर्न ब्लाइंड धृतराष्ट्र, चलिए वो तो उनका हाथ में नहीं था। दुर्योधन, दुर्योधन के बारे में तो जितना बोला जाए कम है, क्योंकि कृष्ण भगवान ही इसको अगर नहीं सुधार सके तो इनको क्या बताए। इनके अंदर ईगो था सबसे बड़ा, EGO, ईगो, राइट। ईगो था, किसी की बात नहीं सुनना, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करना, एटीट्यूड ही अलग था, मैंने लॉट्स एंड लॉट्स, यू नो डैट। तो अगर हमारे अंदर दुर्योधन आ जाए तो फिर तो भगवान भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आज के युग में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड, जो 10-15 साल से वर्ड चला है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, राइट। और ईगो, EGO, राइट, इगोइस्टिक, हम लोग सबके अंदर ईगो है, थोड़ा थोड़ा दुर्योधन सबके अंदर है, कंप्लीट नहीं आना चाहिए। तो वो ईगो आता ही है, धीरे धीरे वो पहचानना है, उसको डिसॉल्व करना है और अपने आप को वॉच करना है, राइट। ओके, यस, कितना भी बोले, क्योंकि हम लोग कौन से लेवल में है अभी, 3rd लेवल में है या फिर धीरे धीरे 4th डायमेंशन में। तो हमें डायमेंशन बढ़ाना, तो ये बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी 6th डायमेंशन तक गए, राइट, गॉट द पॉइंट। और युधिष्ठिर को कोई बड़े राजा के रूप में नहीं माना जाता, बड़े वॉरियर के रूप में नहीं माना जाता, लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, वो सच का साथ देते थे, ट्रूथफुल पर्सन थे, राइट, हमेशा सच बोलते थे। और एक उन्होंने सच को घुमा के भी बोला था, राइट, जब अश्वत्थामा का वध हुआ था, राइट, तो वहां पे उनको देखो कितना उनका जो पुण्य है, उनका उसको कितना भुगतना पड़ा था, उसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। तो युधिष्ठिर जो है वो, उनके अंदर मैं ये बोलूंगा यूनिक क्वालिटी थी, एक यूनिक क्वालिटी थी, सच का साथ देते थे, न्याय का साथ देते थे। तो वो जो युधिष्ठिर के जैसे अगर एक यूनिक क्वालिटी, जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था, हमारे अंदर हम आइडेंटिफाई करें और उसको नर्चर करें, उसको पकड़ के रखें। अगर आपको किसी ने कहा वो यूनिक क्वालिटी हम भूल चुके हैं, हनुमान जी के अंदर यूनिक क्वालिटी थे, तो किसी ने याद दिलाया उसको, फिर उन्होंने ग्रो किया, राइट। और लास्ट, गैम्बलिंग के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है अभी, कि अभी इस ग्रुप में उससे कोई रिलेशन भी नहीं है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे लाइफ में, मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी जगह अगर शॉर्टकट में नहीं जाना है, गैम्बलिंग वर्ड को मैं ये यूज करूंगा, शॉर्टकट्स में मत जाइए। अगर 2 लोगों ने भी लाइफ में सक्सेस पाई है ना, अगर 2 लोगों ने यहाँ पे भी ध्यान किया है और अपने लाइफ में हैप्पीनेस पाया है, शांति पाई है, एक अनुभव किया, तो वो शॉर्टकट है, क्योंकि उन्होंने किया, अनुभव किया, और वो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि मेरे लाइफ में एंगर खत्म हो गया, मेरे लाइफ में ये खत्म हो गया, मेरे लाइफ में हर हाल में मैं खुश रहती हूँ, राइट। एक सेकेंड, तो लाइफ में तो वो शॉर्टकट है, तो डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, गो फॉर शॉर्टकट्स, राइट। सो आई होप ये टाइम एंड हो गया, टाइम टू टाइम, यस। तो अभी आप चैट बॉक्स में कुछ लिखना चाहें, बोलना चाहें, और क्या आप पसंद कर रहे हैं, क्या अपनाना चाहते हैं इसमें से, या अगर 8 चीजें जो लास्ट में बताई गई उसमें से भी एक चीज आप आइडेंटिफाई करें अपने अंदर और उसे नेगेटिव को बाहर करके पॉजिटिव में, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि आपने लिखा और आपने पहचाना और आप इसके ऊपर काम करने वाले। मेरा हर एक सेशन इसमें रहता है, मैं इन्वॉल्व रहता हूँ कि कुछ ना कुछ आप इसमें से अप्लाई करें। मैं बोलता हूँ यू विल फाइंड लॉट ऑफ मेंटर्स बट यू हैव टू बी इम्प्लीमेंटर्स। ये बात माइंड में लगा लीजिए आप हर सेशन ये, लेकिन इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंटेशन इज द की टू सक्सेस। एक चीज मैं बोलूंगा, सिर्फ एक चीज और कुछ नहीं, यहाँ से लेके जाइए और 21 दिन बाद आप अगर
मुझे आत्मानुभूति ग्रुप में या कहीं पे व्हाट्सएप करेंगे और बोलेंगे कि यस ये हुआ, ये चीज में सही जा रहे, तो उससे ज्यादा खुशी और हो नहीं सकती, राइट? ओके, फाइन विद दैट पूनम जी। फिर आगे आप सबको ये सेशन को एंड के तरफ ले जाइए, मैं आपके ऊपर में छोड़। थैंक यू। थैंक यू सर। जितने भी बातें हमने जानी, समझी, सुनी, अगर आगे बढ़ना है तो उसका एक ही उपाय है, वो है ध्यान। 5th डायमेंशन में जाए, 6th डायमेंशन में, चाहे 7th में, चाहे 16, कृष्ण ने भी ध्यान किया था। तो सभी जितने भी पैगंबर है सबने ध्यान किया था। तो ये बात हमेशा सब ध्यान रखे, अगर आपके अंदर चाहत है कि हम आगे बढ़े तो ध्यान तो करना हो, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म, मर्जी आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। और आप एक बार सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं, जिनको कर दिया। जिनको बोलना है, जो भी बात थी कर आपने दिए। बहुत अच्छे से यस, समझाया। थैंक यू पूनम। एक एक करके शशि जी कुछ अच्छा बात बता रही है, शशि जी को लर्निंग बताएंगे, शशि जी बताइए। हाँ, सुधा जी बता रही थी क्या? सॉरी, दोनों पास में स्क्रीन में है। नहीं, शशि जी बता रही थी। अब बोलिए, एक एक जन करके बोलेंगे। हाँ? मैं सबके लिए ये लर्निंग होगा, यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट निकाल के देंगे। यस, आपने बहुत अच्छे से कृष्ण की जो क्वालिटीज को आज के पीरियड में कैसे रिलेट करना है वो आपने बहुत अच्छे से समझाया, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इन क्वालिटीज से। वेरी गुड। तो आप है ना, सब लोग है ना, एक एक पॉइंट मुझे बताएंगे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा कि इसमें से क्या एक पॉइंट अच्छा लगा या कुछ, बस ये अपना एक्सपीरियंस। सुधा जी प्लीज आप बताइए। सुषमा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट। सुषमा जी। नहीं, मेरे को ही आप बहुत देख लीजिए ज्यादा, पूरा। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। खुश रहना, जो प्रसन्न चित्त रहते हैं उस पर भगवान हमेशा खुश रहते हैं। ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा मेरे ऊपर। वेरी गुड, ग्रेट पॉइंट। कैन वी क्लैप फॉर हर? देखिए वो कैसे भी सेशन अटेंड कर रही है और उसमें कितनी अच्छी मैसेज दे के जा रही है हम लोग को इस सेशन से। अभी फिर हम लोग हर सप्ताह मिलते हैं, खुश रहना है हर हाल में। इससे बड़ा एग्जाम्पल वो खुद ही बोल रहे हैं और खुद इसको फॉलो कर रहे हैं, जबकि अभी बेड रिडन है। यस पूनम जी आप देखिए। एरा जी बोलिए। एरा सुरेखा जी आप बोलिए, आपके ब्यूटीफुल स्माइल के साथ बोलिए। नहीं सर, आपने बहुत सिखाया, बिल्कुल सीखने को मिला कि भाई ज्यादा मोह में नहीं पड़ना चाहिए, मोह के चलते बहुत गलत हो जाता है। यस वेरी गुड, ब्यूटीफुल लर्निंग दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। निकिता जी शायद निकल गई, शायद मैं देख रहा था। और कौन क्या एक दो अच्छा एग्जांपल कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, बोलना चाहे बोलिए, हैंड रेस करके बोलिए। अलका जी बोलना चाहती तो अनम्यूट है, आई डोंट नो। संतोष जी बोलिए प्लीज। ये बैंकॉक से अभी अटेंड कर, कितना बजा है बैंकॉक में अभी? नंदिता जी अभी कहना बैंकॉक में चाहेंगे। 11:30। 11:30 रात में, लेट। वाह, हाँ, बस अपने अंदर के दुर्योधन को खत्म करके हंसना, नाचना और गाना है बस। दुर्योधन की वजह से ही नहीं हंस नाच गा पाते हैं, और परिवार में तो सबसे ज्यादा दुर्योधन ही है। क्या बात बोले, दुर्योधन के वजह से ही हंसना नाचना गाना नहीं होता है, उसको ही खत्म हाँ। करिए। क्या पॉइंट है, दोनों बातें इन्होंने परिवार में इतनी अच्छी सबसे बता ज्यादा दी कि दुर्योधन, सभी के अंदर दुर्योधन है परिवार में सबके साथ। यस नंदिता जी। लवली। हाँ नंदिता जी शुरू से एकदम अटेंटिवली अटेंड कर रही थी। बोलिए मैडम। थोड़ा माइक को पास में ले नंदिता जी, यू आर नॉट ऑडिबल। थोड़ा सा सब लोग सुनना चाहते हैं आपका मैसेज। सीखना है फ्रॉम विद इन। काम आवाज नहीं आ रही, आप माइक को पास में लाना पड़ेगा। पर पास टू फैन टॉक। अभी ठीक है, अभी ठीक है, बोलिए। हाँ मुझे काम रहना सीखना है फ्रॉम विद इन। बस मेरे अंदर यही कमी है मुझे लगता है, बाकी तो मैनेजेबल है। काम रहना है,
पेशेंस, काम, क्वाइट, यस, वेरी गुड, लवली। तो ये एक यहाँ से रेजोल्यूशन लेके जा रही है कि मैं आगे से कामनेस का प्रैक्टिस करूंगी, और वो ध्यान से ही आएगा। पूनम जी बोले हर ताले की चाबी है हमारे ध्यान में, एवरी की, ठीक है, हर ताले की चाबी ध्यान है, हर ताले की चाबी ध्यान है, वेरी गुड, लवली लवली। बट इन्होंने कहा मुझे सीखना है, वेरी गुड, यहाँ से। हाँ, और कोई? रेनू जी बोले, अरे रेनू जी आपका मास्टर स्ट्रोक जाते जाते देके जाइए सबको, सॉरी, एक बार और कर लीजिए। मेरा तो यही है, जब से मैं ध्यान में आई हूँ मुझे लगता है दुर्योधन खुद ब खुद हट जाता है और नाचना गाना खुश रहना सब आ जाता है। प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, ध्यान प्रॉब्लम्स आती है तो ये सोचती बस इसको कैसे इसका निवारण और रास्ता खोज लो। तो यही है कि बस ध्यान करो तो खुश रहना, अपने आप ही आ जाएगा, और जब खुश रहेंगे तो नाचेंगे भी और गाएंगे। ये सब संतोष जी ग्रेट, देखिए बोला ध्यान करो दुर्योधन भाग जाएगा और सब स्माइल आ जाएगी, वेरी गुड। मंजू जी, मंजू खेड़िया जी हैं क्या? यस अलका जी बोलिए। मंजू जी का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मुझे मौन और बोलिए। मुस्कुराहट, मौन और मुस्कुराहट, मौन और मुस्कुराहट, वेरी गुड। साइलेंस एंड स्माइल, स्माइल। साइलेंस रहेंगे ना तो बड़ी बड़ी झंझट से बच जाएंगे, आर्गुमेंट में नहीं फंसेंगे, चुप रहेंगे, वरना अपने दो बात बोलेंगे, दो बात किसी को हर्ट होगी। और स्माइल, वेरी गुड, लवली, मौन और मुस्कुराहट, बहुत बढ़िया। कैन वी क्लैप? इतना अच्छा बात था उन्होंने, अलका जी ने, वेरी गुड। मंजू जी बोलिए, बहुत दिन बाद दर्शन हुआ। नहीं, वो मंजू बोलिए जी अलका नहीं जी। बोला था, वो मंजू जी नहीं बोला था, अभी अलका जी बोली अच्छा, थी। मंजू जी ने बोला है, अलका जी बोलना चाहती है। हाँ जी, मुझे अंदर से स्ट्रांग होना है। आज से ये आत्मबल को बढ़ाना हमें, और आत्मबल जब आप ध्यान करते हैं ना, और हर जगह आत्मबल आपका बढ़ता है। ये तो हमारे गुरुमा थी, वो 12 साल पहले, 10 साल पहले ही बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तब मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए। तो बोले आत्मबल को बढ़ाओ, मैं समझ नहीं पाता तो क्या बोलती थी। बोला आत्मबल को बढ़ाओ, तो ध्यान करते करते हमारा इनर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दैट इज व्हाट यू वांट टू से। बस अलका जी ध्यान करिए रोज आपके उम्र के हिसाब से, और 40 मिनट करिए, 50 मिनट करिए क्रोनोलॉजिकल, आपको धीरे धीरे 40 दिन के अंदर परिवर्तन आएगा। आप करते हैं ध्यान रोज? यस, आप ब्रेक करके करिए, टाइम नहीं है तो 20 मिनट करिए, लेकिन करिए। 20 मिनट्स ग्रुप में आइए। थैंक यू। रोज सबके साथ ध्यान करिए, क्रिएट्स मोर एनर्जी आती है। देखिए 20 मिनट से कुछ संभालिए। नहीं होगा, 20 मिनट से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट जितनी उम्र है उतने मिनट्स तो करने ही है। हाँ, तो अगर उनका 40 साल होगा तो 2 बार ब्रेक करके कर लेंगे शुरू में। अगर नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यूस। खुश हो गई वो। कोई रहम नहीं है यहाँ पे। हम चाह रहे हैं बहुत कोई बड़ी रहम नहीं। ऊंची चीज, हम एक ऊंची चीज चाह रहे हैं, उसके लिए हम कुछ ऐसी चीज नहीं कर सकते हैं जिससे वो चीज ना मिले। हमें कंटिन्यूअस जितनी उम्र है उतने मिनट्स दिन में एक बार तो करने ही है। फिर किसी को अगर बीमारी है या कुछ है तो और ज्यादा वो करे। ग्रेट, कैन वी क्लैप फॉर दिस। यहाँ पे कोई रहम नहीं है, ठीक है। अगर आप वी वांट टू इवॉल्व, अगर उनको अलग डायमेंशन में जाना है तो हमें अपना टाइम देना पड़ेगा। किस पर्पस के लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है? खाली यही खाना पीना, टाइम गुजारना, मस्ती, यही तो नहीं है खाली, वो भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, राइट। चलिए तो फिर एंड करें सेशन को 10:15। कोई को कुछ पूछना है तो जरूर पूछ लीजिए, और कुछ भी बात है तो शेयर कर लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप आप Thank you, लोग sir. कुछ नया सीखने को मिला। किसी को कुछ कहना है? कुछ कह रहे हैं? आप बोलिए। मैं यहाँ पे अभी अंत तक रहूंगा क्योंकि काफी लोग आए जो मुझे जानते हैं, तो मैं उसी हिसाब से या बोलिए कुछ। उषा चौधरी जी, या
हाँ, गीता जी के बारे में आपने बताया ना कि हम लोग 8 बार पढ़ते हैं, तो पहले तो मीनिंग वो समझ में आता है, धीरे धीरे फिर सबका जितना अंदर जाते हैं वही चीज ध्यान के साथ भी है। हम लोग जितना करेंगे, जितना अपने अंदर जाएंगे, उतना ही हमें फायदा होता है। गीता जी का भी हम लोग पहले पढ़ते हैं तो कुछ कोई भी चीज तो उसका पहले स्टोरी और वही समझ में आती है, बाद में उसका जितनी बार ज्यादा पढ़ेंगे, 7-8 बार तक जाते हैं, तब उसका टोटल समझ में आता है। ऐसे ही ध्यान भी 1-2 बार कुछ दिन करो तो नहीं, जब करते रहो ना लगातार, तब अपने अंदर की यात्रा शुरू होती है, तब उतना मतलब अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया है। सब लोग इतने यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान के साथ इस मैसेज को रिलेट किए हैं, मैंने इतना मैं स्तब्ध हूँ। जहाँ पे भी हो आपने ध्यान के साथ में सारा इसका आंसर दे दिया। बोला दुर्योधन भी चला जाएगा, ये भी हो जाएगा, और इतना अच्छा बोले आप। इसमें भी इतने बार उतरना है। वेरी गुड, बोलिए सर। लवली ग्रुप, लवली ग्रुप। चुनचुन जी स्माइल कर रही है, बोल नहीं रही कोई। बोलिए चुनचुन मैडम, आप भी तो ध्यान कराते हैं, बोलिए। हाँ, मैं तो रोज करती हूँ घर में मेडिटेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं सुबह में रोज करती हूँ, 4 से 4:15, 4:20 इतना टाइम में करती हूँ, 15-20 मिनट रोज सुबह। वेरी गुड। हमको टाइम नहीं होता है कि कहीं मैं ऑफलाइन जाके करूँ, लेकिन आप जब भी ध्यान में आए ऑनलाइन तो आप हमको जरूर मैसेज दीजिए, मैं ज्वाइन करूँ। आपको जैसे आप तो किनके साथ में आपको हमको बोला, नाम बताइए। हेलो, आपका नाम बताइए। रेडमी के नाम से जुड़े हुए हैं। चुनचुन से। पूनम जी जानती है मुझे। पूनम जी बताइए। हाँ, पर आपका नाम चुनचुन तो नहीं था, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, पूनम जी कैसे पूछ रही है, इनको कैसे भूल गई? वही तो, इनका नाम धर्मशीला है, ये चुनचुन जी बोल रही, तो मुझे लगा सेम फेस का मैंने देखा हुआ है, तो ये प्यार से सब लोग इनको चुनचुन जी कहते हैं। हाँ, घर का नाम है ना चुनचुन सिंह, इसलिए मैंने उसको प्रोफाइल को चुनचुन सिंह बोल कर रखा। हाँ, इनका धर्मशीला बोल के मुझे पता है इनका नाम। तो ध्यान कराते ही थे, आपने तो बताया ही था इनको, सब जिम्मेदारी भी दी थी। मैंने पूनम जी को बहुत बार ज्वाइन किया है। आप और पूनम जी जब भी ऑनलाइन आए तो हमको जरूर मैसेज दीजिए, मैं ज्वाइन करूंगी। मुझको ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझको किसी भी नेगेटिव नजर नहीं आता, मुझको ऑनलाइन रोज होता है मधुशीला जी। अच्छा, धर्मशीला से मधुशीला बता दिया आपने। धर्मशीला। ओ सॉरी, धर्मशीला जी। ये इसी में जिसमें आप आए हैं इसमें ही रोज होता है 9 से 10। अच्छा, चलिए ठीक है। फिर अनिल जी का तो मैसेज आ जाता है हमको, तो पता चल जाता है। हाँ। आप भी मैसेज दीजिए जब भी कुछ भी। अनिल सर दे दे, ग्रुप में ऐड कर लो। आपका नंबर, अनिल सर इनका नंबर मुझे दे दीजिएगा। हाँ, मैं अभी भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। मैं बहुत खुश हुई आज आप लोग से मिलकर। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपको बहुत दिनों बाद देख। हमें भी खुशी हुई। टाइम हो चला है। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, शब्बा खैर, जन्माष्टमी। यस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू तारा जी, थैंक यू रूबी जी। रूबी मैडम और बंगाले गौरव बोलून की बोल चलें, एक पॉइंट बोल लिख चलें, बोलून ताड़ाताड़ी अच्छा पॉइंट बोल के जी जाते जाते बंगाल का नाम रोशन करना। आपका यही वो माइक वाला चक्कर आता है कुछ। लास्ट में एक मैसेज था, मैं इनका पढ़ देता हूँ। ब्लाइंड होकर कुछ काम करना नहीं चाहिए। ब्लाइंड होकर कोई ऊपर ट्रस्ट मत करो, अंधे जैसे इन्होंने एक मैसेज दिया सबके लिए, राइट। हमेशा आंखें खुली रखो कुछ भी कार्य करने, आंख बंद करके भरोसा मत करो। मैंने आपका रूबी जी मैसेज दे दिया आपका